सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। आप हज़रत देख रहे हैं मिंबर पाक मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा, आप ही के मस्जिद के खतीब व इमाम खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना उस्मान रज़ा साहिब क़िबला मिंबर पाक मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए, मोहब्बत से बोलें सुभानअल्लाह और तड़प के बोलें माशाअल्लाह। रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा, तड़प के बोलें सुभानअल्लाह। रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। रुखे नबी की तरह महताब क्या होगा, अरे वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा, वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। और हजरत हुजूर बागे रिसालत के फूल हैं इसे, हुजूर बागे रिसालत के फूल हैं इसे, हुजूर बागे रिसालत के फूल हैं इसे। अरे किसी भी बाग में उनसा गुलाब क्या होगा, किसी भी बाग में उनसा गुलाब क्या होगा। और ए नजदियो तुम्हें, ए नजदियो कभी तन्हाई में उन्हें सोचो, ए नजदियो कभी तन्हाई में जरा सोचो। ए नजदियो कभी तन्हाई में जरा सोचो, अरे वो रूठ जाए तो रोजे हिसाब क्या होगा, वो रूठ जाए तो रोजे हिसाब क्या होगा। और भाई शिहाब भाई के नाम पे सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, हाथों को उठा कर लहरा के जो हजरत शिहाब भाई से मोहब्बत कर तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हजरत शिहाब भाई को भी सभी लोग जान चुके हैं माशाल्लाह। एक केरला की सरजमी से एक नौजवान माशाल्लाह पैदल ही मक्का मदीना रवाना हो गए हैं, जिनका नाम शिहाब भाई है। शिहाब भाई के ताल्लुक से शेर पढ़ दूं, शिहाब भाई के ताल्लुक से शेर पेश करता हूं और मैं देखने चाहता हूं तो शेर के बाद, शेर के सुनने के बाद कौन मजमे में से नारा लगाएगा। हाथों को उठाकर लहरा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले भाई शिहाब आपकी हिम्मत को सलाम, भाई शिहाब आपकी हिम्मत को सलाम, भाई शिहाब आपकी हिम्मत को सलाम। जब तक रहे ये दुनिया रहे आपका भी नाम, जब तक रहे ये दुनिया रहे आपका भी नाम। और मेरी दुआ है आपका ये हज कबूल हो, मेरी दुआ है आपका ये हज कबूल हो। अल्लाह बख्शे आपका ऊंचा बहुत मकाम, अल्लाह बख्शे आपका ऊंचा बड़ा मकाम। हाथों को उठाकर लहरा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प के बोले माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम एक शेर और पेश करता हूँ हजरत के अंदाज है निराले हमारे उसूल के। आखिरी मिसरा जब सुनाएंगे ना, सुनने के बाद तड़प जाएंगे कि अंदाज है निराले हमारे उसूल के, हमको कहाँ पसंद हैं बिस्तर ये फूल के। अंदाज हैं निराले हमारे उसूल के, हमको कहाँ पसंद हैं बिस्तर ये फूल के। जब भी जहाँ भी चाहो हमें आज़मा लो तुम, जब भी जहाँ भी चाहो हमें आज़मा लो तुम। डरते नहीं किसी से दीवाने रसूल के, डरते नहीं किसी से दीवाने रसूल के। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा हाथ उठा के लहरा के मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के लहरा के मोहब्बत से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, हर जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। और रज़ा का चाहने वाला, रज़ा का चाहने वाला अलग पहचान रखता है। हमेशा बात हक बातिल के मुंह पे बोल देता है। और ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। ये बकरी हजरत की नहीं, सुन समझे आप हजरत? कभी बकरी हजरत की समझ रहे हो आप हजरत? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये बकरी आपकी है, ये बकरी आपकी है, इसको ले जाएं मेरे आका। जुबान से शेर जंगल का उछल कर बोल देता है, जुबान से शेर जंगल का उछल कर
बोल देता है। आज उलमाए किराम को गालियाँ दी जाती हैं, उलमाए किराम को बुरा भला कहा जाता है, इमाम साहब को भी गालियाँ दी जाती हैं। हजरत सबकी तनख्वाह ज़्यादा होती है, इमाम साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। एक जगह 35 रुपए वाले इमाम साहब मिले, नमाज पढ़ाने लगे, रुकू में गए, पता नहीं किधर से सांप आ गया, मुक्तदी परेशान। मुक्तदी को तो आप साथ जानते होंगे, मुक्तदी हम और आप जो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं उन्हें मुक्तदी कहते हैं। मुक्तदी परेशान, मुक्तदी कहने लगे आपको 15 मिनट हो गए, कितनी तस्बीह पढ़ोगे? वहां रुकू में देखा गया सांप नजर आया, और जैसे हमारे उस्मान साहब बैठे इमाम साहब, इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इनसे तो वैसे भी लोग डरते हैं माशाल्लाह, इनके हेल्थ को देख अच्छे नहीं बोलते इनके सामने। इमाम साहब को गुस्सा आ गया, इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब ने गुस्से में कहा अरे आप रुपए दे रहे हैं 3500, अरे क्या समझ रहे हैं 3500 रुपए के जान दे दे। अरे इमाम साहब को अपना गुलाम समझ जाता है। तभी तो जुल्फ़िकार रज़ा संभल ये कहता है कि हज़रत गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे, जरूर कोई मकसद है। सोचते हैं ना यार इमाम साहब आ रहे हैं हमें सलाम करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद ही सलाम की होना चाहिए कि यार इमाम साहब आ रहे हैं हम खुद ही सलाम पहले कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो मैं शेर पेश करता हूँ, समात फरमाए तड़प के बोले सुभान अल्लाह, कि गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। अरे तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर अरे नमाज पढ़नी पड़ेगी इन इमाम के पीछे, बढ़ेगी इन इमाम के पीछे। गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजोगम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। मैं भी बार बार माइक पर आता रहूंगा जैसा यूब भाई कह रहे थे। हज़रत मोहतरम बहुत जल्द लज़्ज़त को पेश करता हूँ, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना उस्मान साहिब किबला, मौलाना उस्मान रज़ा साहिब किबला, सरजमीने दोरारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुल्फ़िकार रज़ा संभली एक शेर के साथ बुलाता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है एक मौजज़े सरकार नया, ये भी है एक मौजज़े सरकार नया, जिक्र सो बार करे लगता है हर बार नया। ये हमारे जफ़र भाई हैं, जफ़र सैफी साहब बड़ी मोहब्बत रखते हैं दीन से, और इन्होंने तबर्रुक का इंतज़ाम किया, क्योंकि कोई इरादा नहीं था प्रोग्राम का, क्योंकि इतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए कि तबर्रुक आ जाता या उलमा को नजराना दे दिया जाता। तो इसलिए जफ़र भाई ने मेहनत करी, हिम्मत करी और तबर्रुक का इंतज़ाम किया, बिरयानी का इंतज़ाम किया माशाअल्लाह। और ये देखो ऐसे चौमासे में जो लोग 10 रुपये देने के लिए तैयार नहीं, बस्ती में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उसमें जफ़र भाई ने आप हजरात के लिए बिरयानी का इंतज़ाम किया माशाअल्लाह। और बिरयानी में चावल भी 96 रुपये किलो वाले हैं, चावल भी 96 रुपये किलो वाले हैं। हाँ माशाअल्लाह। ऐसा हुआ, वो बिरयानी के ऊपर जफ़र भाई की एक बात मुझे जहन में आई। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वे खामोश हो जाओ कारी साहब, कल मैं एक फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, एक मौलाना पाकिस्तान के, तो वो तकरीर कर रहे थे, बोले कि भाई अभी तो ये हदीसों से यही साबित नहीं कि नबी की विलादत कब हुई। वो कह रहे हैं हदीसों से यही साबित नहीं हुआ कि नबी की विलादत कब हुई। हमने मान लिया अगर 12 रबीउल अव्वल को हुई तो 12 रबीउल अव्वल को वफ़ात भी हुई। तो मैं भी बड़ी गौर से सुनना था उनकी बात। किसी ने उनसे सवाल किया था कि हुजूर की विलादत कब हुई, तो वो जवाब दे रहे हैं कि अभी तो हदीसों से ये साबित ही नहीं कि हुजूर की विलादत कब हुई। जब कुरान ने साबित कर दिया, जब कुरान ने साबित कर दिया, सबसे पहले रब फरमाता कुरान के अंदर कि मैंने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। हुजूर फरमाते हैं अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा फरमाया।
तो हज़रात, प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हम जो यहाँ जमा हुए हैं, मेरे महबूब हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा हुए हैं। तो आप हज़रात थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा वक्त के लिए मैं हाजिर नहीं हूँ, इसलिए हाजिर हुआ हूँ ताकि मेरे बाद आने वाले मुफ्ती साहब को आप सही करके सुन सकें। अगर आप हज़रात की इजाज़त हो तो मैं आगे बढ़ूँ। भाई इजाज़त है? कितने लोगों की नहीं है, हाथ उठा के बताएं। बिल्कुल सीधे से अंदाज में कहा, मैंने घुमा फिरा के भी नहीं कहा। फिर भी यार किसी की इजाज़त ना, इसका मतलब यही हुआ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए आप? मैं तो सोचा, मैंने कहा तबीयत ज़्यादा अलील हो रही थी, है डॉक्टर वाक्टर को बुलाना पड़ेगा, मगर गर्म पानी पी के सही हो। हाँ ना, स्टेज पे बैठो, ऊपर को बैठो यार। माशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। क्योंकि हज़रत की उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक चल के आ जाएंगे, हालत इतनी नाजुक थी, मगर माशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बत में ही चल के आ गए। और जब चल के आ गए तो इंशाअल्लाह बोलेंगे भी थोड़ी बहुत देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत देर बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबा इमा मददे बग़िरदाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुनसु इमा या अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा तरहाए बस तरास कलीदे करम कुशा या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्ते मंजारुना तबगीर अलमदद या गौसे आज़म अलमदद। मोहब्बत से सभी हज़रात बोले अलमदद या गौसे आज़म अलमदद। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, और खोई है सब दुनिया का गम ईद मिलादे रसूल। और एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो, एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। दोनों ईदों से अफजल ईद मिलादे रसूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों ईदों से अफजल ईद मिलादे रसूल। दोनों ईदों से अफजल ईद मिलादे रसूल। लोग उन ईदों को अफजल समझ रहे हैं, मगर ये जो ईद है वो दोनों ईदों से अफजल है, और वो जो दोनों ईदें हैं वो इसी ईद के सदक़े में मिली है। तो हज़रात, आप हज़रात की तवज्जो है या नहीं है? तवज्जो है? कहीं ऐसा नहीं मौलाना साहब एक जगह तकरीर कर रहे, बोले भाई तवज्जो है, तो बीच में से एक बुजुर्ग आए 10 रुपये लेके दे के चले गए। मौलाना साहब ने फिर कहा, बोले भाई तवज्जो है, वो बेचारे फिर देकर 10 रुपये चले गए। मौलाना साहब ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, बोले भाई तवज्जो है, बोले मौलाना तवज्जो तो ख़त्म हो गई, सुनाओ या मत सुनाओ, सुनाओ या मत सुनाओ, तवज्जो तो ख़त्म हो गई। तो आप हज़रात पर तो तवज्जो है ना? हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, और खोई है सब दुनिया का गम ईद मिलादे रसूल। और एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। और एक शायर फरमाते हैं कि कसर बाकी न रखी बस में इमका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में इमका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में, चांदनी फैली ज़माने में। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफ़ान का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफ़ान का रुख फेरा, ज़रा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। और कारी जुल्फ़िकार रज़ा ने जो शेर सुनाया था बकरियों भेड़िए के ऊपर, एक शायर फरमाते हैं कि अमीरे कारवां बनना था जिनको नौजवान होकर, अमीरे कारवां बनना था जिनको नौजवान होकर,
लड़कपन उनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में, लड़कपन उनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। तो हज़रात मोहब्बत से दुरूद पढ़े, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हज़रात बात उस वक्त के ज़माने की है जब मेरे नबी अल्लाहु अकबर मस्जिद नबूवी में बैठते थे, सहाबाए किराम आपके इर्द गिर्द बैठ जाया करते थे और मेरे नबी आपको दर्स दिया करते थे। कह दो सुभान अल्लाह। कारी अयूब ने जो शुरू में कलाम पढ़ा था, आप हजरात ने याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। सबसे आखिर में जो शेर पढ़ा था ना शुरू के कलाम में, कि औरतों को जो, लड़कियों को जो इज्जत मिली, मार बहनों को जो इज्जत मिली, ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है। तो हजरात इसी तरीके से मुसलसल लगातार रोज़ाना हर नमाज के बाद में मेरे नबी अपने नमाज पढ़कर मुसल्ले पर मस्जिद नबूवी में बैठते और बैठने के बाद हर सहाबी अपना अपना दुख रोता, हर सहाबी अपनी अपनी परेशानियां बयान करता। या रसूल अल्लाह आज मुझे ये परेशानी है, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ फरमाइए, या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ फरमाइए। मगर उसी मजमे के अंदर अल्लाह अकबर, उन्हीं सहाबियों के अंदर एक सहाबी ऐसे भी थे, बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बूढ़े थे, बड़े कमज़ोर थे, अल्लाह अकबर, जो मायूस रहते थे, जो उदास रहते थे, कभी नबी से बात नहीं करते थे, कभी किसी से बात नहीं कर सकते थे। अल्लाह अकबर, कभी चेहरे पर खुशी नहीं आती थी। मेरे नबी ने एक दिन देखा, मेरे मुस्तफ़ा ने 2 दिन देखा, मेरे मुस्तफ़ा ने 3 दिन देखा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने पूछा, ए मेरे प्यारे सहाबी, ये बताओ बड़े उदास रहते हो, चेहरे पर उदासी क्यों है? ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ रूठ गई हो, ऐसा लगता है जैसे तुमसे खुशी रूठ कर चली गई हो। अल्लाह अकबर, बात क्या है? बात बताओ। बात बताने से दिल का बोझ हल्का होता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ मुझे मेरे ज़माने में, या रसूल अल्लाह मुझसे खुशियाँ रूठ गई है, या रसूल अल्लाह मुझसे खुशियाँ रूठ गई है, या रसूल अल्लाह उस ज़माने की बात है जब आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, या रसूल अल्लाह उस ज़माने की बात है जब मेरी जवानी का आलम था, या रसूल अल्लाह उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, या रसूल अल्लाह उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में, उस ज़माने में मेरा निकाह हुआ, निकाह होने के बाद में मेरी बीवी मुझसे हामला हुई, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी जब हामला हुई और हामला होने के बाद में मैं किसी काम से तिजारत के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, और जब उस ज़माने में लोग तिजारत के लिए बाहर जाते थे तो कोई 2 साल में वापस आता था, कोई 3 साल में वापस आता था। जो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मुझे तिजारत के लिए बाहर जाना पड़ा, मैंने अपनी बीवी को बुलाया, बुलाने के बाद नसीहत की, ए मेरी शरीक है सुनो, ए मेरी शरीक है, मेरी नसीहत को याद रखना। वो औरत अर्ज करती है, मेरे सरताज बताओ क्या नसीहत है? या रसूल अल्लाह मैंने नसीहत की, अगर मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तेरे शिकम से बेटा हो तो उसे अच्छी परवरिश देना और अच्छी तंदुरुस्ती के साथ उसे पढ़ाना लिखाना, अच्छी परवरिश देना, अच्छी तरबियत देना, और अगर तेरे शिकम से बेटी हो तो उसका जिंदा दिल गौर कर देना। अल्लाहु अकबर, उसको जिंदा दफन कर देना, जिंदा दरगोर कर देना। जब मैं सफर से वापस आऊं, जब मैं सामान तिजारत कर कर वापस आऊं, अगर लड़की हो तो मुझे ना मिले। या रसूल अल्लाह मैं सफर तिजारत के लिए निकल गया और चंद दिनों के बाद मेरी शरीक है कि खूबसूरत बेटी पैदा होती है। कह दो सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि घर में बच्ची हो गई, दादी भी उदास है, दादा भी उदास, बोली ना रहे, दादी का मुंह फूला हुआ है, दादा का मुंह फूला हुआ है। अब बाप कह दिया, बोले कि कहाँ से मनहूस आ गई। अल्लाह अकबर, फूफी फूफा नाराज हैं। अब बेटा अगर हो गया तो फूफी भी आड़ी फिर रही है, फूफा भी आड़े फिर रहे हैं, कपड़े मिलेंगे। दादी फूले ना समारे, ढोलक बजवाऊंगी, पोता हुआ है। दादा कह रहे डीजे बजवाऊंगा, पोता आया है। और वही पोता बड़ा होकर लात मारे तो दादा कहें, बोले कि यार जुल्म कर दिए। हाँ, आ गया पोता जो भर के न देता लोटा। सही बात है कारी अयूब रजा की। मगर ये वो बेटी है जिस बेटी से बाप भी नाराज, जिस बेटी के आने से दादा भी नाराज,
जिस बेटी के आने से दादी भी नाराज, फूफी फूफा भी नाराज। जब फूफी फूफा आते हैं तो वही बेटी पानी का गिलास लेकर खड़ी नजर आती है। कह दो सुभान अल्लाह। दादी को अगर परेशानी है तो पोता पास नहीं आता, वही पोती वही बेटे की बेटी अल्लाह अकबर सामने खड़ी कहती है, ए दादी अगर तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारे सिर में दर्द हो सर दबा दूं, पैर में दर्द हो पैर दबा दूं। अल्लाह अकबर। ए प्यारे सुनो, बेटों को इज्जत देने वालों सुनो, मेरे नबी ने बेटियों को वो इज्जत अता फरमाई है, मेरे नबी ने बेटियों को वो इज्जत दी है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर जिसके घर में एक बेटी हो वो सही तरीके से उसकी परवरिश करे और उसका निकाह कर दे तो उसकी जन्नत की, अल्लाह अकबर, उसकी जन्नत की बिशारत मैं देता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी उसकी जन्नत की बिशारत देते हैं, कहते हैं वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं अर्ज कर रहा था जब वो सहाबी नबी की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जब मैं चंद सालों के बाद में वापस आया, मैंने अपनी शरीक हया से पूछा, ए मेरी शरीक हया बताओ तुम्हारे शिकम से बेटा हुआ था या बेटी हुई थी? अल्लाह अकबर। मेरी शरीक है अर्ज करती है कि मेरे सरताज, मेरे शोहर, मेरे शिकम से बेटी हुई थी और मैंने उसको कत्ल कर दिया, जिंदा दफन कर दिया था। अल्लाह अकबर। मैंने राहत की सांस ली और सांस लेने के बाद आराम से अपने बिस्तर पर सो गया। अल्लाह अकबर। जब सुबह सोकर उठा तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे एक आंगन में, मेरे सहन में 4 साल या 5 साल की बच्ची खेल रही है। उसके चहलने की आवाज़ आती है, मेरे कानों में पड़ जाती है। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी शरीक है से पूछा, मेरी शरीक है ये बताओ ये बच्ची किसकी है? मेरी शरीक आज करती है, मेरे सरताज ये हमारे पड़ोस में मेरी सहेली की बच्ची है। अल्लाह अकबर। दर हकीकत में वो उसी की बच्ची थी। अल्लाह अकबर। वो उसी की बच्ची थी। अल्लाह अकबर। वो शरीक हाथ अर्ज करती है, ए मेरे सरताज ये हमारे पड़ोस में जो मेरी सहेली है ये उसकी बच्ची है, ये दिन भर यहाँ पर खेलती है, शाम को अपने घर चली जाती है। अल्लाह अकबर। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, या रसूल अल्लाह 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, या रसूल अल्लाह। मैं अपने उस बच्ची के साथ में खेलता रहा, दिन भर अपने कांधों पर बैठा था, अपने घुमा था, सैर कराता, अच्छे अच्छे खिलौने दिलाता, अच्छे अच्छे कपड़े बनाता। अल्लाह अकबर। एक दिन रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा, मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अपनी शरीक हया से पूछा, ए मेरी शरीक हया अगर काश हमारे घर भी कोई बच्ची होती, काश हमारे घर पे भी इतनी बच्ची होती तो मैं भी बड़ा खुश होता, मैं भी उसे कांधों पर बिठाता, मैं भी उसे बाजारों में घुमाया करता। अल्लाह अकबर। जब मेरी औरत ने सुना, जब मेरी शरीक ने इतना सुना कि अब मेरे दिल में उस बच्ची की मोहब्बत, मेरी उस बच्ची की मोहब्बत मेरे दिल में अपना घर बना चुकी है। अल्लाह अकबर। अब उस बच्ची को मुझसे कोई खतरा नहीं है तो वो मेरी शरीक है मुझसे अर्ज करती है, ए मेरे सरताज सुनो सुनो, ए मेरे सरताज सुनो, ये जो बच्ची आप खिलाते हैं ये किसी और की बच्ची नहीं है, ये वही मेरी बच्ची है जो तुम मेरे शिकम में अपना हमल जो मेरे शिकम में थी। अल्लाह अकबर। ये हमारी ही बेटी है, मैंने तुम्हारे डर की वजह से मैंने अपनी सहेली को दे दिया था ताकि मेरी सहेली इसकी परवरिश करे। अल्लाह अकबर। जब या रसूल अल्लाह मैंने इतना सुना, मेरे दिल में शैतान ने बलबला डालना शुरू कर दिया, मेरे दिल में शैतान ने घर बनाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का तू दामाद बनेगा, लोग तुझे ताने देंगे। अल्लाह अकबर। किसी का तू ससुर बनेगा, कोई तेरा दामाद बनेगा, मजमे में अल्लाह अकबर बस्ती में तेरी इज्जत कम हो जाएगी। शैतान ने मेरे अंदर बलबलाहट शुरू कर दी, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। या रसूल अल्लाह बड़ा खतरनाक मंजर था, या रसूल अल्लाह बड़ा खतरनाक मंजर था। मैं पूरी रात यूं ही जागता रहा, करवटें बदलता रहा, सुबह का इंतजार करता रहा। जब वो बच्ची की आवाज़ मेरे कानों में खेलने की आई, मैं फौरन बिस्तर से उठा और उठने के बाद मैं उस बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आओ बेटी चलो बाजार चलते हैं तुम्हारे लिए खिलौने लेने के लिए। अल्लाह अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, वो बच्ची मेरे साथ मेरी उंगली पकड़कर चलने लगी।
ए अब्बा जान कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटी तुम्हारे लिए खिलौने लेने के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे लिए खिलौने लेने के लिए जा रहे हैं, अच्छी अच्छी तुम्हें मिठाई दिलाने के लिए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, सुनो, अल्लाहु अकबर, सुनो सुनो, मेरे प्यारे नबी की शान सुनो। मेरे नबी की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने एक फावड़ा लिया और लेने के बाद में उस बच्ची को अपने कंधे पर बैठाया और जंगल की तरफ चलने लगा। जब मिठाई की दुकान आती तो वो मेरी बेटी मुझसे कहती, ए अब्बा जान मिठाई की दुकान आ गई है, मिठाई ले लो। जब खिलौनों की दुकान आती है तो मेरी बेटी कहती है, अब्बा जान खिलौने ले लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हाजी जी भी नवाज रहे हैं, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची जब वो खिलौनों की दुकान देखती है तो मुझसे कहती है, अब्बा जान खिलौने ले लो। मैं कहता हूँ बेटी आगे बढ़ो, आगे से लेंगे। या रसूल अल्लाह, जब मिठाई की दुकान देखती है तो मेरी बच्ची मुझसे कहती है, अब्बू जान मिठाई की दुकान आ गई, कितनी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ ले लो। या रसूल अल्लाह, मैं आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, एक रेगिस्तान में पहुँच गया। अल्लाहु अकबर, ऐसी जगह पहुँच गया जहाँ दूर दूर तक कोई निशान, न किसी आदमी का नामो निशान नहीं था, कोई इंसान नजर नहीं आता था। या रसूल अल्लाह, मैंने उस अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और बैठाने के बाद हमें अल्लाहु अकबर गड्ढा खोदने लगा, जमीन से मिट्टी निकालने लगा। मगर वो बेटी आती है, आने के बाद हमें अल्लाहु अकबर मेरे पैरों पे से मिट्टी को साफ करती है, कभी मेरे चेहरे पे से मिट्टी को साफ करती है, कभी मेरे कपड़ों को साफ करती है। या रसूल अल्लाह, और मुझसे कहती है, ए अब्बू जान हमें खिलौने नहीं लेने, हमें अब्बू जान हमें खेलना नहीं है, अब्बू जान हमें मिठाई नहीं लेनी है, ए बाबा चलो घर को चलो। अल्लाहु अकबर। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हमने देखा है कि कभी हमारी बच्ची जब छोटी होती है तो हमारे कभी पैरों पर आकर खड़ी होती है, अल्लाहु अकबर, कभी पसीना साफ करती है। कभी कभी तुमने देखा होगा, कभी बेटे से पानी का सवाल कर कर देखना, अल्लाहु अकबर, बेटा पानी ला कर नहीं देगा, बेटी से पानी का सवाल करोगे, बेटी पानी का गिलास लेकर आएगी, ए अब्बू जान पानी ले लो, ए पापा पानी ले लो। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने एक ना सुना। और जब गड्ढा खुद कर तैयार हो गया, मैंने अपनी इस बच्ची को उठाया और उठाने के बाद में, या रसूल अल्लाह, मैंने उस गड्ढे में डाल दिया और डालने के बाद ऊपर से मिट्टी डालने लगा। या रसूल अल्लाह, वो मासूम सी बच्ची अपने छोटे छोटे लबों से अर्ज करती है, ए अब्बू जान कहाँ मिट्टी डाले जा रहे हो? देखो हमारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, हमारे मुंह में मिट्टी डल रही है, हमारे हलक में मिट्टी जा रही है। या अब्बू जान हमारी आंखों में मिट्टी जा रही है। या रसूल अल्लाह, वो छोटे छोटे लबों से मेरी बच्ची मुझसे बार बार कह रही है, मगर मुझे रहम नहीं आया। या रसूल अल्लाह, मुझे तरस नहीं आया। या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टी डालता रहा। फिर उस छोटी सी बच्ची ने अपने हाथों को उठाया और उठाने के बाद में रब की बारगाह में अर्ज किया, ए पाक परवरदिगारे आलम, कब आएंगे जाने मसीहा? ए पाक परवरदिगारे आलम, कब आएंगे हम बच्चियों के हिमायती? ये पाक परवरदिगारे आलम, कब भेजेगा तू रहमतुल लिल आलमीन को? ए पाक परवरदिगारे आलम, कब भेजेगा तू आमना के लाल को? ए पाक परवरदिगारे आलम, कब तलक हम जैसी बच्चियां यूं ही दफन होते रहेंगे? ए पाक परवरदिगारे आलम, कब तक हम जैसी बच्चियां यूं ही दफन होती रहेंगी? हर बाप अपनी बच्चियों को कब तलक दफन करता रहेगा? या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची ने जब वो आहें निकाली, जब वो दुआएं की, आसमान से दुआएं टकराई और टकराने के बाद में, या रसूल अल्लाह, चंद सालों के बाद में आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपने नबूवत का ऐलान पढ़ा किया। या रसूल अल्लाह, उस वक्त में कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। सुभान या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा गुनाह हुआ। या रसूल अल्लाह, उस दिन से मेरी खुशियां रूठ गई।
या रसूल अल्लाह उस दिन से मैंने कभी हंस कर नहीं देखा, या रसूल अल्लाह उस दिन से मैंने कभी मुस्कुरा कर नहीं देखा, मेरे लबों पर कभी हंसी नहीं आई, मेरे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। या रसूल अल्लाह मैं बड़ा उदास हूँ, कहीं ऐसा ना हो रब तबारक व तआला रोज़े महशर में मेरी पकड़ करे। या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा ना हो पाक परवरदिगार आलम मुझे जन्नत में जगह ना दे, कहीं ऐसा ना हो या रसूल अल्लाह कि रब तबारक व तआला मुझे जहन्नम में डाल दे। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है, मेरे नबी फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो, उस वक्त का जमाना और था और ये जमाना और है। उस वक्त तुम एक गैर मुस्लिम थे, इस वक्त आज तुम ईमान वाले हो और एक सहाबी रसूल हो। जाओ मैं तुमसे कहता हूँ कि रब तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, आखिरी बात एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हज़रात आखिरी बात सुने और बात को ख़त्म कर लेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम भी पूरा हो चुका है। हज़रात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो विलायत हुई किस दिन हुई? 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाए। एक नहीं बल्कि 1 लाख किताबें भी आप पढ़ोगे तो किसी किताब में ये नहीं कि 11 में या किसी किताब में 13 में, बल्कि हर किताब में यही लिखा जाएगा मिलेगा 12 रबीउल शरीफ। लोग कहते हैं 12 वफात, 12 वफात का नाम किसने दिया? इन जालिमों ने। तो 12 वफात कहाँ है? तो रात में जो अर्ज कर रहा था, जो बता रहा था कि कल मैं एक बयान सुन रहा था तकरीर, वो मौलाना कह रहे, बोले कि साहब अभी तो सही करके हदीसों में ये नहीं पता विलायत का दिन कौन सा है। और बोले हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि हुजूर पीर का रोज़ा रखते थे और रोज़े का और ईद का कोई मतलब ही नहीं, कोई रोज़े का और ईद का कोई मतलब ही नहीं। तो प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, मैं आप हजरात को बताऊं आखिरी मसला कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर पीर का रोज़ा रखते थे, किस लिए कि आप पीर के दिन दुनिया में तशरीफ लेकर आए। मगर मेरे नबी ने कभी साल में 12 रबीउल अव्वल शरीफ का रोज़ा नहीं रखा। अगर रखा हो तो बताओ, क्योंकि उस दिन मेरे नबी ने पीर का रोज़ा रखते थे, हर पीर का, मगर 12 रबीउल अव्वल का नहीं। क्योंकि इतराज लोग कहते हैं कि साहब ईद का और रमज़ानों का तो कोई मेल ही नहीं है, रमज़ान के बाद ईद आती है। मेरे नबी 11वीं का रोज़ा रखते थे, मेरे नबी 11वीं का रोज़ा रखते थे, गौसे आज़म भी 11वीं का रोज़ा रखते थे, इमाम हुसैन भी 11वीं का रोज़ा रखते थे। इसीलिए तो हम 11वीं भी मनाते हैं। भाई मेरे नबी से साबित है, मेरे नबी ने 11वीं का रोज़ा रखा और तमाम सहाबा भी 11वीं का रोज़ा रखते थे और तमाम वलियों ने 11वीं का रोज़ा रखा। और हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने कोई तारीख, कोई 11वीं ऐसी नहीं हुई जिस दिन आपने रोज़ा ना रखा हो। कोई तारीख 11 तारीख ऐसी नहीं कि जिसमें आपने रोज़ा ना रखा हो। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों नौजवान साथियों, झंडे लगाना कहाँ से साबित है? झंडे लगाना कहाँ से साबित है? झंडे लगाना वहाँ से साबित है जिस वक्त मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले थे। रब तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल 3 झंडे जन्नत से ले जाओ, 3 झंडे जन्नत से ले जाओ। एक मशरिक में लगा दो, एक मगरिब में लगा दो और एक काबे की छत पे लगा दो। जिब्राइल ने अर्ज़ की, ए पाक परवरदिगारे आलम इन झंडों से क्या होगा? रब फरमाता है कि मेरे महबूब की आमद है, मेरे महबूब की आमद है। तमाम दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि जब मेरा महबूब दुनिया में आ रहा है तो उसके आने की खुशी खुद रब तबारक व तआला मना रहा है। भाई जिसके आने की खुशी रब मनाए, उसके आने की खुशी दुनिया वाले क्यों ना मनाए। अगर तुम्हारे घर बेटा हो तो बाप भी खुश, हर कोई खुशी मनाता है, तो बताओ मोहल्ले वाले खुशी मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? अभी कल चिरागुद्दीन भाई ने अपनी बच्ची का जन्मदिन करा, बच्चों को बिरयानी खिलाई, खुशी मनाई खूब, सबने घर वालों ने खुशी मनाई। किस लिए? क्योंकि उनके बच्ची 1 साल की हो गई।
मगर प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो रब ने खुशी मनाई और रब ने ये फरमा दिया, ए जिब्राइल जाओ जाकर दुनिया वालों को दिखा दो कि जब महबूब दुनिया में आता है तो रब खुशियां मनाता है, और तुम भी मेरे महबूब की खुशियां मनाओ, मेरे महबूब के जलसे सजाओ, मेरे महबूब की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ो, मेरे महबूब की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ो। तो हज़रात हर फरिश्ते ने सलातो सलाम पढ़ा, बाअदब के साथ हाथ बंद कर खड़ा हुआ। तो हज़रात मेरी आप हज़रात से बस यही दरख्वास्त है, यही इल्तिजा है कि आप हज़रात अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने ईमान को मजबूत रखें, अपने अकीदे को मजबूत रखें। दुनिया है इसका नाम, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मगर आप अपने अकीदे को मजबूत रखें। आप इस चीज़ को पकड़े रखें कि हमें अगर कोई जन्नत दिला सकता है तो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत है। वरना हम कहें कि साहब डायरेक्ट हम अल्लाह से जन्नत ले लेंगे तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि यार डायरेक्ट तो कुछ नहीं ले सकते, डायरेक्ट कुछ नहीं ले सकते। अगर कोई सौदा भी लेंगे तो एक दूसरे का जरिया होगा। कारी अयूब साहब अगर यहाँ तक आए हैं तो कार से चल कर आए, कार का जरिया है। कारी जुल्फ़िकार रज़ा साहब यहाँ तक आए तो कार से चल कर आए, इसका जरिया है। कारी निज़ामुद्दीन साहब चल के आए तो मोटरसाइकिल से आए, इनका भी मोटरसाइकिल का जरिया है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बोला है उसको रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कोई मेरी बोलने में लफ्ज़न सहबन जाने से भूले से गलती खामी हो गई हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मुआफ़ फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जाते जाते दो शेर सुने। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ए चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे ए बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इंशाअल्लाह पेड़ होंगे तो फूल खिलते रहेंगे, ज़िंदगी हमारी आपकी रही तो इंशाअल्लाह रोज़ाना मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।